Hello everyone. Today I am gonna teach you the most important chapter from your textbook. But due to lockdown period, you don't have the textbook, so I have decided I will teach you the summary of the lesson. By this summary, you will be able to solve all the passages for finding out the answers, short questions and explanations. By this video, you will be benefited a lot. So let's start the summary. बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आप लॉकडाउन पीरियड की वजह से सरकार के आदेश अनुसार आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड की जा रही हैं और मैं आपको एश्योर कराता हूं कि जैसा हम क्लास में पढ़ाएंगे उससे भी अच्छा आपको देने की कोशिश करेंगे इन वीडियोस में। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी ऑडियो या वीडियोस आपको डेली मिलती रहें उन सभी को आप अपनी एक नोटबुक बनाएंगे, उस नोटबुक में डेली काम कवर करेंगे, उसे लिखेंगे और जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी उसे घर पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर रिवाइज करेंगे। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट डे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी। चैप्टर का नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। देखिए इसका पहला हेडिंग क्या है, जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू बरेली। विलियम सी डगलस ट्रेवल्ड बाय अ पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू बरेली। एक बार विलियम सी डगलस थे जो कि एक यात्री गाड़ी से जा रहे थे दिल्ली से बरेली। द ट्रेन स्टॉप्ड एट ऑल स्मॉल स्टेशंस ऑल्सो। जो ट्रेन थी वह सभी छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती थी। ही गेम डाउन फ्रॉम द ट्रेन, वो ट्रेन से नीचे उतर आते थे एंड वॉकड ऑन द प्लेटफॉर्म्स, और प्लेटफॉर्म पर घूमते थे। ही सॉ पीपल ऑफ ऑल सॉर्ट्स, कास्ट एंड रिलीजन्स। उन्होंने सभी प्रकार के जातियों के और धर्मों के लोगों को देखा। नेक्स्ट हेडिंग है द व्यू ऑफ द कंट्री साइड। व्यू मतलब दृश्य होता है, कंट्री साइड मतलब देहात, देहात का दृश्य। द रूट पास्ड थ्रू द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ इंडिया। जिस रास्ते से वो जा रहे थे वह भारत के मैदानी इलाकों से होकर गुजरता था। देयर वर राइस फील्ड्स वाटर्ड बाय द गंगा। वहाँ पर चावल के खेत थे जिनमें गंगा का पानी आया हुआ था। टू द नॉर्थ देयर वर डेंस फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। उत्तर की ओर घने जंगल थे जिनमें जंगली जानवर थे। इन द विलेजेस द हाउसेस वर फाउंड मेड ऑफ मड। गाँवों में जो मकान थे वो मट्टी के बने हुए थे। पम्पकिन वाइन्स वर हैंगिंग ऑन वॉल्स, और दीवारों पर कद्दू की बेल लटकी हुई थी। ऑन सम स्टेशंस द मंकीज वर लिविंग इन ट्रीज। कुछ स्टेशंस पर बंदर पेड़ों पर रह रहे थे। दे स्नैच्ड फूड फ्रॉम पैसेंजर्स। वो यात्रियों से खाने की सामग्री छीन लेते थे। रिफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चे। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर द राइटर वॉज सराउंडेड बाय रिफ्यूजी चिल्ड्रन। लेखक को घेर लिया गया कुछ शरणार्थी बच्चों के द्वारा। द ऑथर परचेज्ड सम बास्केट्स एंड फैंस। लेखक ने कुछ टोकरियां और पंखे खरीद लिए। हिज लेफ्ट आर्म वॉज फुल ऑफ दीज आर्टिकल्स। उसकी जो बाएं हाथ था वो पूरी तरह से भर गया था इन चीज़ों से। फिर भी द रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर पासिंग प्रेसिंग हिम टू परचेज मोर। जो शरणार्थी बच्चे हैं वो फिर भी उसे मजबूर कर रहे थे कि वो कुछ और भी खरीदे। अमंग देम अ रिफ्यूजी गर्ल ऑफ 9 years वॉज मोर फोर्सफुल। उन्हीं शरणार्थी बच्चों के बीच एक 9 वर्ष की लड़की ज़्यादा जोर दे रही थी
खरीदारी करने के लिए। शी वॉज कीपिंग अ लवली बास्केट विद अ हैंडल, उसके पास एक हत्ते वाली बहुत ही सुंदर टोकरी थी। शी वॉन्टेड अ ₹1.50 फॉर इट, वह इसके बदले में ₹1.50 चाहती थी, अर्थात उसकी कीमत ₹1.50 थी। शी हैड टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। द ऑथर वॉज मूव्ड टू सी हर कंडीशन, लेखक उसकी दशा को देखकर द्रवित हो गया, अर्थात भावुक हो गया। ही गेव हर अ फ्यू सेंट्स इन चैरिटी, उसने उसे दान में कुछ सिक्के दे दिए। बट दिस पुअर गर्ल रिफ्यूज दिस चैरिटी विद प्राइड एंड ग्रेस, लेकिन इस लड़की ने उस दान को लेने से मना कर दिया, गर्व और शान के साथ। एट लास्ट द ऑथर परचेज्ड हर बास्केट, अंत में लेखक ने उसकी टोकरी खरीद ली। द गर्ल वॉज वेरी हैप्पी, लड़की बहुत खुश हुई। नेक्स्ट हेडिंग है द ऑथर्स आइडियाज अबाउट इंडिया, लेखक के विचार भारत के बारे में। द ऑथर वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय दिस सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द रिफ्यूजी गर्ल, लेखक इस शरणार्थी बच्चे के आत्म सम्मान की भावना से बहुत ही प्रभावित हुआ। ही फाउंड दैट इंडियंस हैड अ सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सिटीजनशिप, उसने पाया कि भारतीयों में आत्मसम्मान की और नागरिकता की भावना भरी हुई है। दे लव्ड फ्रीडम एंड वर फुल ऑफ प्राइड एंड ऑनेस्टी, वे सभी भारत से प्यार करते थे एंड वर फुल ऑफ प्राइड एंड ऑनेस्टी, और गर्व और ईमानदारी से भरे थे। दे लव देयर लैंड, उन्हें अपनी मातृभूमि से प्यार है। द ऑथर नैरेटेड द इंटायर स्टोरी टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेखक ने यह सारी कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। एंड ऑल्सो सेड, और यह भी कहा, दैट ही हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि उसे भारत से प्यार हो गया है। एंड इंडियंस ओइंग टू ऑल दीज क्वालिटीज, और भारतीयों से भी इन गुणों की वजह से। तो बच्चों, ये थी इस चैप्टर की समरी। इस समरी को आपको घर पर बैठकर बार बार रिवाइज करना है, इस ऑडियो को 2-3 बार सुनना है। तो इससे क्या होगा कि आपको इस चैप्टर की पूरी थीम पता चल जाएगी और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का जवाब आप बहुत ही आसानी से दे पाओगे। क्योंकि यदि हमें किसी चैप्टर की थीम पता होती है तो हमारे लिए वो चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस बताऊंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। आप सभी को जितना भी रिटिन वर्क मिलेगा इसे अपनी नोटबुक में नोट भी करना है, क्योंकि